नमस्कार, C10 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। आज बदायूं में अखिलेश यादव करेंगे चुनावी प्रचार। जी हां, 2 जनसभाओं को अखिलेश यादव आज संबोधित करेंगे। साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज बदायूं पहुंचेंगे। इस्लाम नगर के रामलीला मैदान में पहली चुनावी प्रचार रैली को वो यहां संबोधित करेंगे। बदायूं सदर में भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। बदायूं की 6 में से 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और ऐसे में एक बार फिर से यहां पर समाजवादी पार्टी आपको बता दें कि दहाड़ने वाली है। बदायूं की 6 में से 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन किसी तरह से इन सीटों को गठबंधन के पक्ष में करना है। इसको लेकर कमर कस ली गई है। अखिलेश यादव बदायूं में पहुंचेंगे, आज बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जी हां, 2 जनसभाएं होंगी और इस दरमियान माहौल बनाने के लिए कोशिश की जाएगी अखिलेश यादव के द्वारा। इस्लाम नगर के रामलीला मैदान में आपको बता दें कि चुनावी हुंकार भरी जाएगी और इस दरमियान बदायूं में अखिलेश यादव पहुंचेंगे, जहां पर इन सभी 6 सीटों पर गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव आज अपनी बात रखेंगे और समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए वो पूरी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं को इस दरमियान संबोधित करेंगे और साथ ही बदायूं में आज अखिलेश यादव की जो जनसभाएं होने वाली हैं उसमें आप देख पाएंगे कि अखिलेश यादव दहाड़ते हुए नजर आएंगे। इस दरमियान सरकार की नाकामियों को वो उजागर करेंगे। 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव। इस्लामनगर के रामलीला मैदान में पहली चुनावी रैली होने जा रही है। साथ ही लोडा बहेड़ी में भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बदायूं में आपको बता दें कि 6 में से 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार सरकार की नाकामियों को बड़े ही प्रबल तरीके से अखिलेश यादव उठाते हुए नजर आ रहे हैं और एक बड़ा जन समर्थन उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो अखिलेश यादव आज बदायूं पहुंचेंगे, जहां पर 2 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाएगा, इस दरमियान मतदाताओं को संबोधित किया जाएगा और समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए अखिलेश यादव बदायूं पहुंचेंगे। साथ ही आपको बता दें कि सरकार की नाकामियों को वो मंच से उजागर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये सरकार ने जो वादे आपसे किए थे उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतरी, लेकिन अखिलेश यादव अगर सरकार में आते हैं तो आपके सभी वादों को, जो वादे आपसे किए जा रहे हैं, उनको पहली प्राथमिकता में पूरा किया जाएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए अखिलेश यादव बदायूं पहुंचेंगे। 2 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। तो आपको बता दें कि 2 जनसभाएं होने वाली हैं अखिलेश यादव की, जिनको संबोधित करेंगे। इनकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस्लामनगर के रामलीला मैदान में भी एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, हुंकार भरेंगे अखिलेश यादव। बदायूं सदर में भी अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बदायूं की 6 में से 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार सरकार की नाकामियों को जोर शोर से उठा रहे हैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल वो बना रहे हैं। इस दरमियान बड़ा जन समर्थन उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस्लाम नगर के रामलीला मैदान में आज चुनावी प्रचार किया जाएगा। तो बदायूं सदर में कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव संबोधित करने पहुंच रहे हैं। बदायूं में आपको बता दें 6 में से 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार देखने को ये मिलेगा कि सरकार की नाकामियों को प्रबल तरीके से अखिलेश यादव मंच से उठाएंगे और इस दरमियान समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल वो बनाएंगे। तो 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस दरमियान बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को मजबूती देंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी की नीतियों और रीतियों को लेकर अखिलेश यादव लगातार अपने कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। इस दरमियान एक बड़ा जन समर्थन उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। बदायूं की 6 में से 5 सीटों पर जो बीजेपी का कब्जा है, इस तालेबंदी को यहां पर तोड़ते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव। तो बदायूं से हमारे सहयोगी सोनू यादव इस वक्त सीधा जुड़ चुके हैं। सोनू, आज बड़ी जनसभाएं होने वाली हैं अखिलेश यादव की। इस दरमियान देखने को मिलेगा कि एक बड़ा जन समर्थन अखिलेश यादव को मिल रहा है। अहम मुद्दे, जिन मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव ने मंच से दहाड़ा है और सरकार की नाकामियों को वो लगातार उजागर कर रहे हैं, इसलिए जन समर्थन मिल रहा है अखिलेश यादव को। जी बिल्कुल, बता दें कि आज अखिलेश यादव जो है बदायूं में 2 जनसभाओं को करेंगे। पहली जनसभा उनकी इस्लाम नगर के रामलीला मैदान में होगी, जहां सहसवान और बिसौली विधानसभा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वही दूसरी जनसभा उनकी लोड़ा बहेड़ी में होगी, जहां बदायूं, बिलसी व शेखुपुर व दातागंज 4 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो अखिलेश यादव जिस तरह से लगातार मंच से भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम जो नाकामियां, चाहे कोरोना काल की नाकामियां हो, बेरोजगारी को लेकर हो, महंगाई हो, इन सब मुद्दों को लेकर जहां सरकार को लगातार घेर रहे हैं,
वही सब मुद्दे हैं जिनको लेकर अब जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन के मूड में है। और अखिलेश यादव को जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, पहले चरण में जिस तरह से वोटिंग हुई उसमें जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सपा आरएलडी के कार्यकर्ता जो हैं वो जोश में है। तो यही सब वजह है कि कार्यकर्ताओं में जोश है, जुनून है, और अखिलेश यादव लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करते दिख रहे हैं। जी लेकिन इस दरमियान सोनू, जो अखिलेश यादव ने नब्ज पकड़ी है इस बार मतदाताओं की, सबसे महत्वपूर्ण ये कि बिजली फ्री करना 300 यूनिट, और उसके बाद किसानों के लिए बिजली फ्री करना, पुरानी पेंशन बहाली की बात हो, या महिलाओं को समाजवादी पार्टी की ओर से जो पेंशन की जो व्यवस्था है, उसके साथ ही जो अन्य जो वादे किए जा रहे हैं अखिलेश यादव के द्वारा, इस दरमियान जनता भरोसा कर रही है कि अखिलेश यादव जो इस बार कह रहे हैं, अगर उन पर भरोसा जाहिर किया जाता है तो सबसे पहली प्राथमिकता में अखिलेश यादव उन वादों को पूरा करेंगे। जी, जिस तरह से 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, तो कहीं ना कहीं 2012 में समाजवादी पार्टी का जो एजेंडा था, घोषणा पत्र था, उसमें कहीं ना कहीं वो खरे उतरे। तो यही वजह है कि अब जो वो एजेंडा लेकर आए हैं, लोग उनकी बातों पर भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन बहाली की बात कही है, तो उससे जो बैलेट वोट पड़ा है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बंपर वोट पड़ता है उसमें दिखाई दिया है। शिक्षा मित्रों की बात हो, अन्वेषक की बात हो, रसोईया की बात हो, या आंगनबाड़ी की बात हो, कर्मचारी पूरी तरह से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एलायंस के पक्ष में नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से किसानों को लेकर बड़ी बात कही उन्होंने, 300 यूनिट फ्री बिजली, घरेलू सिंचाई फ्री की बात कही, तो जिससे किसान भी भरोसा कर रहे हैं। वहीं किसानों बदायूं में 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग जो स्थितियां हैं, क्या कृषि व्यवस्था यहां पर ज्यादा चरम पर है, या कामकाजी लोग ज्यादा हैं, या किस तरह की स्थिति है वहां की धरातल की, और लोगों के बीच में अखिलेश यादव किस तरह से माहौल बनाएंगे, क्योंकि हालांकि 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। देखिए, बदायूं कहीं ना कहीं कृषि से जुड़ा इलाका है, पिछड़ा इलाका है, खेती बाड़ी करने वाले लोग ज्यादा संख्या में, और उनको अखिलेश यादव ने जिस तरह की सौगात दी, क्योंकि किसानों को भाजपा सरकार में यूरिया और डीएपी के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, उसके बावजूद नहीं मिलता था, और अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र में 2 बोरी। बिल्कुल जी हाँ, तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि किसानों को खाद फ्री मिलेगा, कीटनाशक फ्री मिलेगा, तो ये सारी बातें, और यहाँ तक कि बीज तक फ्री देने की भी बात कही गई है। ऐसे में किसान, सोनू आप बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं अखिलेश यादव से। इसके साथ साथ उद्योग धंधों की अगर बात की जाए, या लघु उद्योगों की बात की जाए, बदायूं में छोटे जो कारोबार हैं वो बड़े प्रभावित हुए, चाहे वो कोरोना महामारी की वजह से हुए या फिर सरकार की नीतियों की वजह से हुए। इनको लेकर भी कुछ वादे किए जा सकते हैं आज। जी बिल्कुल, अखिलेश यादव जब आएंगे तो मन से बड़ी घोषणाएं स्वाभाविक है जरूर करेंगे, क्योंकि बदायूं से समाजवादी पार्टी का पुराना रिश्ता रहा है। खुद सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव यहाँ से विधायक रहे हैं, उनके भाई धर्मेंद्र यादव यहाँ जो है वो लगातार डेरा जमाए हुए हैं, तो वो अच्छी तरह से जानते हैं बदायूं की जनता की नब्ज, क्योंकि जब से पहले चरण का चुनाव निपटा है और दूसरे चरण के चुनाव वो लगातार बदायूं में ही डटे हुए हैं, अलग अलग विधानसभाओं में पहुंचकर जनसभाएं कर रहे हैं, तो भारी समर्थन जुटा रहे हैं। और धर्मेंद्र यादव बड़े नेता है, और वो जमीनी स्तर से जुड़े लोगों से संपर्क में रहते हैं, तो वो जानते हैं कि यहाँ की जो जनता है वो क्या चाहती है, किस तरह की वो लोग किस तरह की बातें सुनना पसंद करते हैं, किस तरह के काम लोगों को पसंद है, वो सब जरूर अखिलेश यादव को बताएंगे, और अखिलेश यादव मन से बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। सोनू, बहुत धन्यवाद आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।